हर व्यक्ति की अपनी खासियत होती है। कमियां भी योगदान दे सकती हैं अगर उन्हें समझदारी से अपनाया जाए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास दो घड़े थे, जिन्हें वह रोज नदी से पानी भरने के लिए इस्तेमाल करता था। दोनों घड़े लकड़ी की एक लंबी डंडी पर बांधकर वो अपने कंधे पर लटका कर ले जाता। इन दोनों घड़ों में से एक घड़ा बिल्कुल सही था। उसमें से एक बूंद पानी भी नहीं गिरती थी, लेकिन दूसरा घड़ा थोड़ा सा फूटा हुआ था। जब किसान नदी से पानी भरकर घर तक पहुंचता, तो उस फूटे घड़े में आधे से भी कम पानी बचता। ये सिलसिला रोज का था। सालों तक ये चलता रहा। सही घड़ा हमेशा अपने आप पर गर्व करता और फूटा घड़ा हमेशा खुद को लेकर शर्मिंदा रहता। वो सोचता, मैं कितना बेकार हूँ। किसान की मेहनत का आधा पानी मुझसे बर्बाद हो जाता है। एक दिन उसने किसान से कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ काम का नहीं रहा। मुझ में दोष है, मैं अधूरा हूँ। तुम मेरी जगह कोई नया घड़ा क्यों नहीं ले आते? किसान मुस्कुराया और बोला, चलो, आज जब हम नदी से पानी लेकर लौटें, तो तुम रास्ते में अपने रास्ते की जमीन को ध्यान से देखना। फूटा घड़ा कुछ नहीं बोला, लेकिन जब किसान पानी भरकर वापस लौटने लगा, तो उसने देखा जिस ओर वह लटकाया गया था, उस रास्ते के किनारे रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। गुलाब, गेंदा, सूरजमुखी, बहुत सुंदर नजारा था। घर पहुंचते ही किसान ने कहा, देखा तुमने, ये सब फूल तुम्हारी वजह से है। मैंने तुम्हारे हिस्से की कमी को पहले ही समझ लिया था, इसलिए मैंने रास्ते में तुम्हारे तरफ बीज बो दिए थे। रोज जब तुम पानी गिराते, वो बीज सिंचते गए, और अब देखो कितना सुंदर रास्ता बन गया है। अगर तुम फूटा नहीं होते, तो ये सुंदरता इस रास्ते पर नहीं होती। फूटा घड़ा हैरान रह गया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन इस बार वो शर्म के नहीं, खुशी और गर्व के आंसू थे। हम सब में कुछ न कुछ कमियां होती हैं, लेकिन उन कमियों के बावजूद हम किसी न किसी रूप में उपयोगी होते हैं। असल बात यह है कि हमारी कमजोरियों को समझकर उनका सही उपयोग कैसे किया जाए।